खैराबाद कोनो ऐसे मामूली कस्बा ना रहा, बहुत बड़ा कस्बा रहा। आजादी के लड़ाई पहली वाली ओमा खैराबाद बढ़ी चढ़ी के हिस्सा लिए। फजले हक जब जिहाद के फतवा दिन अंग्रेजन के खिलाफ तो 40 मौलवी वो पे दस्तखत, और वह जब एक मीटिंग की यहीं खैराबाद में तो 20,000 मनई आई के जुट गए। वह शायद पहले हिंदुस्तानी रहा हुई है जो 1857 का जंगे आज़ादी कहें मनई। आजकल अगर खैराबाद के नाव लिए थे तो यह हमारे कि जावेद अख्तर के पुरखन के गांव रहा, कि क्यों ना बतावत कि फजल हक के गांव रहा। अवध में सीतापुर जिला एक ठू लागत है, और वह सीतापुर में एक छोट कस्बा है खैराबाद। लेकिन खैराबाद के बात करो तो पूरा इतिहास सामने उलट के वो रख दिए थे, और पता चलत है कि खैराबाद कोनो ऐसे मामूली कस्बा ना रहा, बहुत बड़ा कस्बा रहा। और बड़ा रहा कई माने में, यह माने में कि यह बहुत व्यापार के बड़ा भारी केंद्र रहा, सेंटर बन गया रहा। साड़ी वाड़ी यह बनत रही ओकर केंद्र रहा। और ओकरे अलावा जोन आज़ादी के लड़ाई भय पहली वाली 1857 में ओमा खैराबाद बढ़ी चढ़ी के हिस्सा लिए। ओमा बहुत जने जेल गए, बहुत जने मारा गए, लेकिन जोन सबसे बड़ा नाम खैराबाद के सिलसिला में आवत है वो फजल हक का है। फजल हक यहीं 1796 में पैदा भय रहे, और उनके नाव पर ही चौराहा है जो फजल हक चौराहा कही जाते। वह एक स्मारक है, उनके एक नाव बचा है। बाकी तो ये है कि उनके नाम पे जो स्मारक बना के रहा ओके पट्टी उखाड़ के सड़क के किनारे फेंकी है, वो पे धूल जमा है। ओका मनई कैसो भुलाइन गए है कि जैसे फजल हक के रहबे नहीं की है वो कुछ करबे नहीं की। फजल हक के जो कहानी है वो बहुत अच्छी है और सीख दे वाली। फजल हक के माई जोन रही वह पढ़ी लिखी रही, और उनका ही रहा कि जो उनकी औलाद हैं वह पढ़ें लिखें, कहे कि बिना पढ़े कुछ ना हो। गांधी जी जब गए चंपारण तो वो कहें कि नील के खेती तो बंद कराए दे, आंदोलन कर लो। लेकिन अंग्रेजों दोबारा आई जी हैं कोनो और मेरे से कुछ करे लगी, ये हमारे ज़रूरी कौन चीज़ है। नील के खेती बंद करब जरूरी उतना ना है जितना पढ़ाई लिखाई जरूरी है। फजल हक के माइयों यह कहत रही अपने बेटवा का वह पढ़ाइन, वह शायरों रही, लिखत उखत रही, फारसी जानत रही, और उनका असर फजल हक पर बहुत गहिर पड़ा। फजल हक खुदो बड़ा भय तो शायरी करे लगे, और उनके नाम हो गए फजल हक खैराबादी। हालांकि खैराबादी ऐसे पहले कई जने अपने नाव में जोड़त रहे, उनके कई सौ साल पहले। लेकिन फजल हक खैराबादी शायरी की वजह से ज़्यादा बड़ा और प्रचलित नाव हो गए कि मने जाने लागुन है। वह बहुत पढ़िन, और उसके बाद वह समय कंपनी का राज रहा, और यह जो है नवाब रहे, वाजिद अली शाह के ज़माना रहा। तो वाजिद अली शाह से पहले आसिफुद्दौला के ज़माना रहा। जब वाजिद अली शाह के समय में ई भय कि 1857 के विद्रोह हुई और वाजिद अली शाह हो सकते है, अवध कंपनी अपने कब्जा में ले ली और वाजिद अली शाह का निकाल दी जाएगी। अवध से निकाल दीनों गए वो बाद में। लेकिन ई भय कि फजल हक खैराबाद में खड़ा हो गए, और वह कहिन कि आज़ादी के लड़ाई में खैराबाद सबसे आगे रही। और यहमा एक हम एक कहिन कि एक जिहाद के फतवा दे दियो, तब तक वह अल्लामा हो गए रहे। उन्हें सरकारी नौकरियों मिली रही, लेकिन उन्हें कुछ नीक ना लगा, और उन्हें बार बार अपने माई की एक बात याद आवत रही जो उन्हें सिखाई रही कि अगर तुम्हार मन पूर्व जाए है तो पूर्व जाओ, पच्छू जाए है तो पच्छू जाओ। लेकिन अगर तू पूर्व जाए चाहत हो और क्यों तुम्हें पच्छू लई जात भाई, तो एक माने समझ लो कि तू कठपुतरी हो और तुहार डोरी केहू और के हाथे में है। ई कहानी फजल हक का जिंदगी भर याद रही। फजल हक जब जिहाद के फतवा दिन अंग्रेजन के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, तो 40 मौलवी
वो पे दस्खत की खैराबादों के ओकरे आसो पास के। और वह जब एक मीटिंग की यहीं खैराबाद में तो 20,000 मनई आई के जुट गए। फजले हक यहीं ना ही रुके, वो दिल्ली चला गए, बहादुर शाह जफर से जाके मिले और कहीं की पूरा बदले परी और हमरे सब तैयार है। फजले हक के बाद बहादुर शाह जफर बहुत ध्यान से सुने, लेकिन तबले ये भाई कि कंपनी धरपकड़ शुरू की दोबारा दिल्ली पे होकर फिर से कब्जा हो गए। अवध उनके कब्जा में आइन चुका रहा, तो फजले हक का लाग कि अब यह सुरक्षित ना है दिल्ली में, तो वह लौट के खैराबाद चलाए। हालांकि ऐसे कोनो फायदा भय ना है। फजले हक का 1859 में मतलब 1857 के 2 बरस बाद गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तार करके उन्हें भेज दिया गया अंडमान काला पानी, और वहीं वह 1861 में मरी गए। मैंने वो ख़त्म हो गया किस्सा फजले हक के, और फजले हक वहीं काला पानी में दफनाई देंगे। उनका एक लड़का रहा जोन यहमा उनके साथे रहा, लेकिन जोन उनके पोता भय वो अपन नाव खैराबादी रखे, मुजतर नाव रहा उनके। तो मुजतर वह अपन वो नहु शायरी वायरी करते रहे। तो अब ई भय की जोन मुजतर रहे उनके बेटवा एक जने जोन उर्दू तब तक आई गए रही, बहुत बड़ा शायर हुई गए, उनके नाम रहा जानिसार अख्तर। और जानिसार अख्तर के जो बेटवा हुए वह जावेद अख्तर हुए, उनके जोन कुनबा है। तो वो समझो कि मनई आजकल अगर खैराबाद के नाव लिए थे तो यह हमारे कि जावेद अख्तर के पुरखन के गांव रहा। ई क्यों ना बतावत कि वो फजले हक के गांव रहा। फजले हक समझ लो कि लोगन के दिमाग से एक तरह से हटाए दिए सब, ओका उन्हें क्यों यादें नहीं करे। वो जोन प्रचार प्रसार के किस्सा है कि मनई कोने जगह है, तुहार शकल दिखात है कि नहीं दिखात है, तुहार नाव लोग बार बार लिए थे कि नहीं लिए थे, तो सिनेमा उनेमा में चला गया तो तुम्हें ज़्यादा मनई जाने लग देखे लग। तो वो बाकी बाद में भय, लेकिन वह बीचे में जावेद अख्तर तो रह गए, खैराबाद भुलाई। और खाली ये है कि लीपा पोती करे मारे कबो कबो चला आवत हैं, एक आध दो दाएँ आए हैं यहाँ खैराबाद, लेकिन ये कि हम फिर आए, हम फिर कुछ करब भय कुछ नहीं खैराबाद के। असल किस्सा तो खैराबाद माने फजले हक खैराबादी, जिनके ये पिछुआ चौराहा पे स्मारक बना हुआ है। फजले हक बहुत किताब लिखें, और उनके किताब खाली यह पे ना रही कि शायरी कैसे हुई, और यह पे ना रही कि भगवान कैसे हैं और खुदा कैसे हैं, ये कुल पे ना है। वह राजनीति पे किताब लिखत रहे और दर्शन पे लिखत रहे, और ये बतावत रहे कि अंग्रेज कैसे यह देश का लूटत पाए, यह पे किताब। उनका एक किताब है अल थौरा अल हिंदिया, जो ने का बागी हिंदुस्तान कई के बाद मौके इन अनुवाद कई के छपा हूँ। अल थौरा और अल हिंदिया किताब में वह शायद पहले हिंदुस्तानी रहा हुई हैं जो 1857 का जंगे आज़ादी कहिन, वह कहिन कि अंग्रेजन के खिलाफ लड़ाई हुए, एक और कहूँ से कोनो मतलब ना है, अंग्रेज के यहाँ से भगाई दे। फजले हक के वो किताबियों वो पे बहुत सवाल जवाब है। बल्कि जब फजले हक गिरफ्तार भये 1859 में तो उनसे पूछताछ भय, और पूछताछ में अंग्रेज अधिकारी जो रहे वह पूछे न उनसे अफसर कि तू यह फतवा दिहो कि सब जिहाद के फतवा दिहो अंग्रेजन के खिलाफ, तो वह कहें हाँ दिहन। तो कहें तू एक वापस ले लो, तो कहें देखो फतवा हम दिहन ही हम मान ले थे, लेकिन वापस ले ली ये हम न करब, तुम्हें जोन करे खो करो। ओकरे बाद ये दिल्ली छोड़ के, दिल्ली में ही पूछताछ भय रही, दिल्ली छोड़ के भाग के खैराबाद आए, और बाद के किस्सा जोन भय तोन भय।